अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन या शफील मुज़निबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। आज हम लोग सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं यौम गदीर मनाने के लिए। यौम गदीर एक ऐसा वाक़या है इस्लाम के अंदर कि जिसकी बहुत अहमियत है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं और बहुत लोगों तक ये असल चीज़ दीन की पहुँचती ही नहीं है। वो असल चीज़ आज लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज वो बातें हम लोग कर रहे हैं या बयान लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दीन की असल वाला खुतबा है। जो रिसालत चली और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो रिसालत को लोगों तक पहुँचाया, जो दीन पहुँचाया है, उसके लिए जो आखिरी खुतबा दिया। यानी जैसे मिसाल लो कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो आप जैसे अपने घर वालों को बताते हो कि भाई क्या तुमको मेरे पीछे करना है, क्या नहीं करना है, अपने बच्चों को, अपने अयाल को समझाते हो, वैसा ही है ये जो गदीर खुम में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 जिलहिज्जा को आपके आखिरी हज में आपने जो खुतबा दिया, जिसके बाद आपका विसाल हो गया, तो विसाल से पहले, आपके पर्दा होने से पहले, इस दारे फानी से रुखसती से पहले आपने खुतबा दिया, खिताब किया तमाम सहाबाओं के सामने। 1 लाख से जायद सहाबा वहां मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने वो खुतबा दिया है। वो खुतबा देने की वजह क्या है? तो वो खुतबा देने की वजह ही ये है ताकि तफरका ना फैले और किसके साथ आपको खड़े रहना है, किसके पीछे आपको खड़े रहना है, ये बताने के लिए वो खुतबा है। और वो खुतबा बड़ा अहम खुतबा है। तो आज जो बयान होगा वो तमाम चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में ही होगा। इससे पहले मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, आले इमरान की, और 103 नंबर आयत, वहाँ से शुरू किया है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस बयान को शुरू करने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद सलाम को नजराना पेश करें। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब एक मसला ये है कि अगर मौला अली कायनात के लिए बयान किए जाए तो लोग डरते हैं बयान करने से, क्योंकि जरा भी आपने, क्योंकि यहां पर एक तलवार की जो धार होती है ना, वैसी बारीक सा ये राह है, या जरा भी 19-20 हुए तो आप भटक जाएंगे। और भटकेंगे अगर, तो भटकने पर आप गलती पर हो सकते हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और ये हदीस मिशकात शरीफ की है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्हीं ने रिवायत किया है ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम्हारी एक मिसाल हज़रत ईसा जैसी है। ये मिसाल को बहुत समझना है, यहीं पे इंसान गलती कर जाता है। यहां जो गलती करता है वो फंसता है फिर। तो यहां पर यह हदीस को, और मौला अली से ही है, किसी और से नहीं है, अब मिशकात शरीफ की हदीस है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम्हारी एक मिसाल हज़रत ईसा जैसी है कि यहूद ने उसे अदावत की, मतलब उनसे अदावत की, उनसे दुश्मनी रखी, यहां तक कि उनकी वालदा माजिदा पर भी बहतान जड़ा। यानी देखो, मिसाल ये मौला अली कायनात से दी जा रही है, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम और मौला अली कायनात को कंपैरिजन दी जा रही है कि तुम्हारी मिसाल उस तरीके से होगी ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कि यहूदों ने सिर्फ और सिर्फ उनसे अदावत की, उनकी दुश्मनी की वजह से उन्होंने उनको बुरा भला कहा, यहां तक कि उनकी वालदा माजिदा पर भी बहतान लगाया, इल्जामात लगाए, उनको ही बुरा भला बोला। यानी बहतान कैसा वाला कि बच्चलन होना, हाँ, इस तरीके के बहतान जो है उन्होंने लगाए सिर्फ और सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम से अदावत की वजह से। यानी वो सेम चीज मौला अली साथ भी होगी, सेम चीज होगी, अलग नहीं होगा। तो बहतान लगाएंगे लोग, बुरा भला कहेंगे लोग, तो सिर्फ उनको नहीं कहेंगे, उनके साथ जुड़े हुए, जैसे उनकी वालदा को कह रहे हैं तो उनके भी घर वालों को कहेंगे। तो उनसे अदावत की, यहां तक कि उनकी वालदा माजिदा पर भी बहतान जड़ा। और नसारा, यानी जो उन पे ईमान लाए, उन लोगों ने उनसे इतनी मोहब्बत रखी कि यहां तक के उस मकाम पर उनको ले गए, यानी उतना बड़ा बुलंद मान लिया
कि जिसका वो हक नहीं रखते थे। यानी जैसे इस्लाम में अकीदा है कि खुदा का कोई बेटा नहीं होता, लेकिन वो मोहब्बत में इतना गुलू कर गए कि उन्होंने क्या बना दिया, उनको खुदा का बेटा बना दिया, यानी खुदा बना दिया। तो यहां पर एक मिसाल इस तरीके दी गई ईसा अलैहिस्सलाम की कि ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ लोग अदावत की वजह से, यहूदों ने अदावत की, दुश्मनी रखी, इसकी वजह से उनको बुरा भला कहा, उनकी वालदा बाजिदा पे भी बहतान लगाए, यानी उन पर जुल्म सितम किए, उनको बुरा भला कहा, जो भी है। एक ये चीज होगी कि दुश्मनी करेंगे जो अली से, वो उनको भी बुरा भला कहेंगे, बहतान लगाएंगे, हर तरीके से काम करेंगे। और कुछ लोग मोहब्बत की वजह से गुलू कर जाएंगे, जैसे नुसैरी आप सुनते हो कि उन्होंने खुदा मान लिया मुला अली को, इस तरीके से। तो यहां बात आ गई एक धार, एक आगे तलवार की बारीक सी, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ना ही उनसे दुश्मनी करनी है और ना ही मोहब्बत में ऐसा गुलू कर जाए कि सिर्फ और सिर्फ वाहिद उन्हीं को मान के अलग कर दे। क्योंकि देखो, मौला अली कायनात की जो जात है वो नूर है। सरकार दो आलम की हदीस मुबारक है कि मैं और अली अल्लाह की बारगाह में एक नूर है, अलग नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भी क्या किया है, थोड़ा सा मौला अली कायनात को सरकार सल्लम से भी अलग कर लिया है। तो सरकार से अलग नहीं है, सरकार ने उनको अपने साथ मिलाया है, वो एक नूर है, वो अलग नहीं है कि अली और मैं एक नूर से है, अलग नूर से नहीं है। तो एक नूर कहा है, लेकिन वहां पर इम्तियाज रहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है और वो आला है। अगर वो आला है तो वो आला है, भले ही सरकार ने एक नूर कहा, फिर भी मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद रहेगा। यहां गुलू नहीं कर जाना है, यहां पे ध्यान देना है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हदीस जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या अली और अली के लिए है वो हदीस, वो ऐसी हदीस है कि जिसके अंदर हमारे अंदर ये हिदायत है, ये समझ, और मौला अली कायनात ही फरमा रहे हैं कि ना ही मुझसे दुश्मनी करना। उनसे रिवायत है, उन्होंने रिवायत क्यों की है कि सरकार सल्लम से कहा है ये बात होगी। तो कुछ लोग दुश्मनी करके उनको बुरा भला कह देंगे और कुछ लोग मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ना ही हमको उनसे दुश्मनी करनी है, हमको तो उनसे मोहब्बत रखनी है, लेकिन ना ही मोहब्बत में गुलू करना है। हमारा अकीदा यानी सूफियों का अकीदा, जो हमारे बुजुर्ग का अकीदा है, वो अकीदे को भी समझना बहुत जरूरी है। मौला अली कायनात के लिए हमारा अकीदा तो अव्वल आखिर ये है कि जैसे अहले बैत, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो हदीस है मशहूर और मारूफ कि मेरी अहले बैत नूह के कश्ती के मानिंद है, जो इसमें सवार हुआ वो नजात पा गया और जो पीछे रह गया वो हलाक हो गया। ये मशहूर और मारूफ हदीस है। और ये अहले बैत में सवार होना वो कैसे होगा? क्योंकि अहले बैत जो नस्ल से पैदा हो रहे हैं, मौला अली कायनात की औलादों में से है, वो अहले बैत है, सरकारी घर वाले हैं। हम तो उनके घर में पैदा नहीं हुए, तो हम तो नस्ल से हो ही नहीं सकते। लेकिन यहां पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जो इस नूह की कश्ती में, यानी जो नूह की कश्ती में सवार हुआ है वही बचा है, और जो नहीं सवार हुआ वो हलाक हो गया है। तो उसके मानिंद है, उसके जैसी है, उसकी मिस्ल है अहले बैत। वो एक कश्ती है, जो उसमें सवार होगा वो नजात पाएगा और जो पीछे रह जाएगा वो हलाक हो जाएगा। तो हम कैसे सवार होंगे? हमारे सवार होने के लिए क्या चीज है? हम तो उस घर में पैदा नहीं हुए, क्या हम अहले बैत में पैदा हो जाए? वो हमारे हाथ में तो है ही नहीं। तो एक नस्ल है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है, वो मौला अली चलती है। सरकार ने फरमाया ना कि सबकी औलादें उनकी पुश्त में है, उनकी पीठ में है, और मेरी औलाद अली की पुश्त में है, यानी अली से जो औलाद होगी वो मेरी औलाद होगी, सरकार ने फरमाया। तो जिस्मानी एतबार से मौला अली से जो औलादें है, नस्ल एतबार से वो सब अहले बैत है। ये जो चल रही है, ये एक शाख जो नस्ली एतबार से चल रही है, जो सैयद घराना है। हाँ, सैयद हमारे सर का ताज है। वो घराना जो है वो मौला अली कायनात से चल रहा है। इसके अंदर हमारी गुंजाइश कहां है? हम लोग कहां हैं? तो हम भी उनकी औलाद है, हम भी उनकी औलाद है, हम भी अहले बैत में हैं। हम अहले बैत से बाहर नहीं है। हम अहले बैत में कैसे हैं? तो हम अहले बैत में हैं मोहब्बत की बिना पर। हम किस बिना पर है? मोहब्बत की बिना पर हम अहले बैत हैं।
नस्ल के एतबार से तो मौला अली कायनात की औलादे जो है वो है, हमारी निस्बत है उनसे। और निस्बत कौन सी निस्बत है? जिस्मानी नहीं। मौला हसन मौला हुसैन की निस्बत जो है वो जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। हमारी जिस्मानी निस्बत तो नहीं है, लेकिन हमारी रूहानी निस्बत है। तो हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नस्ल है जो रूहानी नस्ल है। तो हम अहले बैत है, लेकिन हम कैसी अहले बैत है? हम रूहानी अहले बैत है। हम उससे अलग नहीं है, हम उसी अहले बैत की कश्ती में सवार है, हम उससे बाहर नहीं है। क्योंकि हमारा दिल, हमारी मोहब्बत उनसे मोहब्बत करती है, उनकी अजमत को चाहकर, उनकी अजमत को मानकर अहले बैत से मोहब्बत करती है। और यही वो अहले बैत है कि जिसको मानना, जिनसे मोहब्बत करना, यह हमारे लिए वाजिब है। इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा फरीजा है ये कि मोहब्बत करना। क्योंकि मोमिन जो इस्लाम में है वही अहले बैत से मोहब्बत करता है, और जो मोहब्बत करता है उनसे वो मोमिन है। जो मोहब्बत ना करे वो मोमिन हो नहीं सकता। तो हम अहले तसव्वुफ को मानने वाले, बुजुर्गान दीन के मानने वाले, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, ये एक सिलसिला किसका है? ये भी मौला अली का ही सिलसिला है। तो एक सिलसिला चलता है जो नसब से चलता है और एक निस्बत से चलता है। तो ये सिलसिला जो हमारा है वो भी अली से आगे मिलता है। हमारा सिलसिला किससे मिलता है? अली से मिलता है। लेकिन हमारा कैसा सिलसिला है? वो रूहानियत वाला है, वो निस्बत वाला है। और हम निस्बती एतबार पे कौन है? मौला अली की औलाद है। हम उनसे अलग नहीं है। इसी बिना पर हम कहां सवार है? हम उसी अहले बैत की कश्ती में सवार है, हम उससे बाहर नहीं। हमारा अकीदा, जितने भी अहले तसव्वुफ है उनका अकीदा यही है कि हम निस्बती एतबार से मौला अली की औलाद है, उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनके गुलाम हैं, वो आका है हमारे। ये जितने भी अहले बैत है वो सब हमारे आका है और हम उनके गुलाम है। ये हर तसव्वुफ के मानने वाले, हर सूफिया कराम का यही अकीदा है। सूफिया कराम ने लेकिन कभी गुलू नहीं किया है। तबलीग के लिए, इस्लाम को सही जगह पहुंचाने के लिए हमेशा उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना है। तफरका ना फैले, क्योंकि तफरका फैलना नहीं चाहिए। और कभी मौला अली कायनात नहीं चाहा कि तफरका फैले, अहले बैत ने कभी नहीं चाहा तफरका फैले। तफरका ना फैले इसलिए मौला हसन ने अपनी खिलाफत को छोड़ दिया। जंग ना हो इसलिए, खून रेजी ना हो इसलिए उन्होंने सुलह कर ली, ताकि जंग ना हो, तफरका ना फैले, आपस में लोग ना लड़े। तो कभी भी नहीं चाहते हैं। तो सूफिया कराम ने वही तरीका अपनाया। इसीलिए हमेशा वो सबको लेके चले। अहले बैत अव्वल दर्जे पे है, अहले बैत का मकाम अव्वल दर्जे पे, क्योंकि सरकार का घराना है। वो सरकार के घराने का दर्जा तो हमेशा बुलंद ही रहेगा, उनका दर्जा कभी कम नहीं हो सकता है, वो दर्जा हमेशा बुलंद रहेगा। और उसी अहले बैत में मौला अली कायनात भी आते हैं, क्योंकि सरकार ने खुद फरमाया कि ये मेरी अहले बैत है। मौला अली कायनात, माँ फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये कौन है? तो ये मेरी अहले बैत है, यानी मेरे घर वाले हैं। जब भी सरकार ने कहा है अहले बैत का नाम, तो इनका जिक्र किया कि ये मेरी अहले बैत है। तो अहले बैत का मकाम बुलंद है। और मैंने जो पहले हदीस बताई है, ना ही हमको वो बूस वाले की तरफ जाना है, क्योंकि वो तो हमारा रास्ता ही नहीं है, और ना ही गुलू कर जाना है। हमारे बुजुर्गों का अकीदा जो है वो अकीदा पहले बयान करते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कलाम लिखे हैं। क्योंकि हम खलीफतुल अव्वल, खलीफतुल दुवम, खलीफतुल सुवम और मौला अली कायनात खलीफतुल चारुम, और पांचवें खलीफा मौला हसन भी है। हम किसी से भी एतराज नहीं करते। सूफिया कराम, इनका अकीदा कभी भी तफरके वाला नहीं है। वो हर किसी से मोहब्बत करते हैं और हर किसी के काम को अंजाम देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी नबी हुए हैं उनसे खता नहीं हो सकती किसी भी हाल में। तो वो उनके साहब है, तो उनका एहतराम और अदब भी हम पे लाजिम होता है कि हम उससे अलग ना हट जाए। तो मैं तालिब हुसैन फर्रुखाबादी, मौलाना इफ्तिखारुल हक, जिनके नाम से हमारा सिलसिला, उनके पीरो मुश्तरे कलाम पे पहले पढ़ूंगा, ताकि आपको हमारे सिलसिले अकीदा ही पता चले कि हमारा सिलसिला अकीदा क्या है। दिल में है जिसके इश्क उमर समा गया, दिल में है जिसके इश्क उमर समा गया, शुमरा तमाम उम्र का हाथ उसके आ गया। रूवियत हुई है जिसको अबू बकर की नसीब, वो खुश नसीब दौलत कौनैन पा गया।
रोया है जो कि इश्क में उस्मान के कभी, रहमत का अपने हक में वो दरिया बहा गया। जैसे अभी आज ये बात चल रही है कि 18 जिलहज को हजरत उस्मान गनी की भी शहादत का दिन है। देखो, ये वो उस्मान गनी है कि जिनके प्रोटेक्शन के लिए मौला अली कायनात ने मौला हसन को भेजा था कुछ सिपाहियों के साथ, और वो उनके घर के बाहर पहरा दे रहे थे। यानी मौला अली कायनात ने ही मौला हसन को भेजा है, ताकि, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बलवाई जो है उनको शहीद करने वाले हैं। तो मौला अली कायनात ने मौला हसन को उनकी निगरानी के लिए, उनकी पहरेदारी के लिए कुछ सिपाहियों के साथ भेजा था। तो यहां समझ में आ सकती है बात। भले ही वो 18 जो जिलहज है वो 35 हिजरी की बात है ये, जब आपकी शहादत हुई, और 10 हिजरी जो हुजूर विदा का वाकया, जो वाकया अभी बयान होगा। तो ज्यादातर जगह पे लोगों ने हज़रत उस्मान गनी की शहादत को बयान किया, लेकिन जो 10 जिलहिज्जा को ऐलान ने गदीर हुआ, यानी ये खुतबा ऐलान किया गया मन कुंतो मौला वाला, ये बयान नहीं हुआ। है उस्मान गनी की अजमत है, वो तीसरे खलीफा है इस्लाम में, तो उनकी अजमत है, उनके लिए बयान करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मौला अली कायनात के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉल कहे हैं, उसको भी बयान करना चाहिए, लोग खुलेआम करना चाहिए। क्योंकि कोई घर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम दिल की बात करें, अपनी पर्सनल बात करें, कि अपने मुंह से कोई बात बोले, तो हो सकता है कि वो गलत हो सकती है, लेकिन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है वो कैसे गलत हो सकती है। तो जरूरी है कि हम सबका वखान करें, सबकी तारीफें करें, लेकिन अहले बैत का मकाम को बुलंद समझे। कुर्बा हूं मैं ऐसे फना फिर रसूल का, जिसको खिताब लहम के लहमी दिया गया। यानी मौला अली कायनात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त, अलग नहीं है। यानी अली वली खुदा, आशिक रसूल, जो खातम खिलाफत अहमद कहा गया। जहरा का जौद शाये हुसैन हसन का बाप, बेशुबा जिसने पाया उसे हक को पा गया। यानी मौला अली कायनात को पा लिया तो हक को पा लिया। बेशक है खुश नसीब जहां में मुजीब तू, बेशक है खुश नसीब जहां में मुजीब तू, जो उसके चार यार का खादिम कहा गया। तो ये हमारे सिलसिले का अकीदा है। मौलाना इफ्तिखारुल हक का भी एक शायर है जो आपने बारह सुना होगा, मोहिउद्दीन मोइनुद्दीन जलालुद्दीन शमशुद्दीन, मोहिउद्दीन मोइनुद्दीन जलालुद्दीन शमशुद्दीन, अबू बकरो उमर उस्मा अली शेर खुदा तुम। ये हमारे सिलसिले का अकीदा है कि हम चारों खलीफाओं को मानते हैं। अब आई असल टॉपिक पे, जो मैंने आयत से बयान को शुरू किया है, उस आयत पे आते हैं। पहले वातसिमू बी हब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये सूरह अल इमरान आयत नंबर 103। अल्लाह इसे फरमाता है, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका मत डालो, यानी फिरकों मत बटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। यानी एक रस्सी को थामना है जी। एक रस्सी को थामने का मतलब होता है कि वो एक अल्लाह की मजबूत रस्सी और आसमान से जमीन की तरफ लाई गई है। आप उसको थामे रहोगे तो कभी भटकोगे नहीं, फिरकों में नहीं भटकोगे। उस मजबूत रस्सी को थामने रोका है अल्लाह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 103, मशहूर मारूफ आयत है, तफसीरों में भी ना मिल जाएगा कि अल्लाह की रस्सी क्या है। तो फर्क बताते हैं इसमें, अल्लाह की रस्सी क्या है। यही खुतबा जो गदीर खुम में खुतबा बहुत बड़ा था, सरकार ने 2 खुतबे दिए हैं उस आखिरी हज में। एक मीना में आपने खुतबा दिया है, उस मीना के अंदर हर किसी को क्या फर्क है क्या फर्क नहीं है वो एक खुतबा बताया। किसी वक्त मौका मिलेगा तो उस मीना वाले खुतबा पे भी बयान करेंगे अलग से। और बाद में 18 जिलहिज्जा सफर के दौरान में आप एक जगह रुक कर, यानी मक्का और मदीना के दरमियान में एक जगह, वहां पे खुम था। खुम यानी लोग कुआं कहते हैं, लेकिन ऐसा कुआं मैन्युफैक्चर बनाया हुआ कुआं नहीं है, जहां पे जमीन में से पानी निकलता है, ऐसी कोई जगह हो, उसको क्या कहते हैं, उसको खुम कहते हैं। यानी ऐसा कोई कुआं नहीं जो खोदा गया है और बहुत बड़ा कुआं हो, जो मैन मेड हो, मतलब इंसानों ने बनाया, ऐसा नहीं। किसी जगहों पर क्या होता है कि पानी खुद से कुदरती तौर पर निकलता है, ऐसे कई जगह होती है अलग अलग जगहों पे, क्योंकि वो रास्ते के दरमियान में
वो कहीं गांव में नहीं है, वो एक ऐसी जगह है कि रेगिस्तान के दरमियान में कहीं पे वो थोड़ा पानी निकल रहा है, और जहां पानी निकलता था सफर के दौरान में लोग काफले वहीं रोकते थे, क्योंकि पानी की सहूलत बहुत जरूरी होती थी। तो वो काफला वहां लगाया गया, वहां लगाने के बाद में फिर खुतबा दिया गया। तो ये मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ में है लेकिन है मुस्लिम की हदीस है, और 5878 नंबर हदीस नंबर है। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में खूम नामी चश्मे पर खुतबा देने खड़े हुए, जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में है। तो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करके वाज व नसीहत फरमाई। फिर इरशाद हुआ, अम्मा बाद ऐ लोगों, मैं बशर हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद मेरे पास आए और मैं उसे कबूल कर लूं। यानी वो आखिरी खुतबा है, सरकार ने पेशन गोई कर दी, इल्म गैब, यानी जैसे इल्म गैब का इनकार है, लेकिन सरकार वसल्लम ने क्या किया है, सफर कर रहे हैं। सफर कब करता है इंसान? जब सेहतमंद होता है ना, उसी वक्त करता है। आप सेहतमंद होंगे तभी आपने सफर किया, लेकिन आपने क्या कह दिया कि अनकरीब अल्लाह की तरफ से कासिद आएगा, यानी मलिक मौत जिसको कह लो तुम, वो फरिश्ता आएगा और मैं उसे लब्बैक कहूंगा, मैं कबूल कर लूंगा। अब मैं बशर हूं और मैं अल्लाह कासिद आएगा मतलब मेरा इंतकाल हो जाएगा, या मैं दुनिया से रहलत कर जाऊंगा या पर्दा कर जाऊंगा। यह कहने के बाद आपने हिदायतन कहा, जैसे मैंने कहा ना कि हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों को भी हिदायत करते हैं कि बेटा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है। हमारे बड़े हमको हिदायत करते हैं कि हमारे बाद तुम ऐसे रहना वैसे रहना, हम कहीं जा रहे हैं बाहर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले क्या कहा है, पहले यह बात कह दी है कि हो सकता है कि अब मैं तुम्हारे दरबान ना रहूं, अल्लाह की तरफ से कासिद आएगा और मैं लब्बैक कहूंगा। फिर फरमाया आपने, मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़े जाता हूं, दो अजीम चीजें। अजीम अल्फा इस्तेमाल, दो चीजें नहीं कहा है सिर्फ, क्या कहा है, दो अजीम चीजें। अजीम यानी बुलंद, बड़ी, जिनमें से पहली अल्लाह की किताब है, यानी कुरान शरीफ। पहली क्या है, अल्लाह की किताब, जिसमें हिदायत और नूर है, हिदायत और नूर है उस कुरान शरीफ के अंदर। उसको क्या करना है, मजबूती से थामना है, क्योंकि वो एक क्या है, वो एक अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह की रस्सी के लिए क्या अल्फाज आता है, कुरान शरीफ को अल्लाह की रस्सी कहा जाता है। जो आयत मैंने पढ़ी है वातिस्मु बिल्लाहि, तो ये उसी के लिए है कि ये एक रस्सी को थामना है। दूसरी की दो अजीम चीज की बात आई ना, कुरान शरीफ तो हो गया कि एक अल्लाह की तरफ से मजबूत रस्सी है जिसको थामना है, छोड़ना नहीं है। बस अल्लाह की किताब को लो और उसे मजबूती से थामो और अल्लाह की किताब की तरफ उभारा, यानी जितना हो सके कुरान शरीफ की जो हिदायत है उस पर चलो, उससे हटो मत। उस पर आप मजबूत थामे रहोगे तो आप फिरकों में नहीं बटोगे, आप कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन अगर तुमने कुरान को छोड़ दिया तो फिरकों में बढ़ जाओगे। फिर फरमाया कि दूसरे मेरे अहले बैत हैं। दो अजीम चीजें हैं। कंपेरिजन किससे हो रहा है, कुरान शरीफ से हो रहा है। कुरान शरीफ क्या है, कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम क्या है, आसमानी। क्या है वो, आसमानी है। क्या वो जमीनी है, वो आसमानी है। कुरान शरीफ आसमानी है। कुरान शरीफ बहुत अजीम है, बुलंद है, ता कयामत तक के लिए पूरे आलम इस्लाम को हिदायत पर रखने के लिए है। एक चीज, और उसके साथ किसको मिलाया, अहले बैत को। दूसरी अजीम चीज, लेवल क्या आ रहा है, अल्लाह के कलाम के साथ जोड़ा जा रहा है। कुरान शरीफ कहां रखते हैं हम, सर पे रखते हैं। अहले बैत कहां है, अहले बैत का मकाम, कुरान का मकाम कहां है, सर पे है, तो अहले बैत का मकाम कहां है, सर पे है। यानी वो बुलंद अजीम चीज कि दोनों में कोई फर्क नहीं, कि दो अजीम चीजें कहा है। ये नहीं कहा है कि एक से बढ़कर ये दूसरी नीचे, कि भाई कुरान अफजल फिर अहले बैत नीचे। दो अजीम चीजें, वो कोई भी उसमें कमतर नहीं है, दोनों अजीम चीजें। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हिदायत और नूर और अल्लाह की रस्सी है। ये अगर एक को भी छोड़ा
अगर एक को भी छोड़ा तो तुम फिरकों में बढ़ जाओगे, तफरका में पड़ जाओगे। सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो अजीम चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। अब कुरान के लिए कहा कि भाई उसमें हिदायत और नूर है, और उसकी तरफ उबारा कि आप कुरान शरीफ की तरफ रागिब हो जाए और लोग कुरान शरीफ को पढ़े समझे। आज की तरह नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ को समझने की जगह पर सिर्फ मुर्दे बख्शाने के लगाया हुआ है, घर में खैर बद करके लगाया हुआ है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। कुरान शरीफ हिदायत के लिए है, इबादत के लिए नहीं। कुरान शरीफ पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा। कुरान शरीफ कहते लोग पढ़ने से सवाब मिलता है, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद उसमें जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करने से तुमको सवाब मिलेगा, क्योंकि वो अमल करने की किताब है। वहां से इल्म लेकर क्या करना है, अमल करना है, तो अमल वाली किताब है। तो वैसे ही अहले बैत है, अहले बैत से भी हिदायत लेनी है और वो हिदायत लेके उस पर अमल करना है। जब अमल करेंगे तभी हम राय रास्त पे रहेंगे। अब अल्लाह की किताब की तरफ उभार दिया, उसके बाद कहा कि मैं तुम्हें 3 मरतबा मेरी अहले बैत के मुतालिक अल्लाह याद दिलाता हूं। सेकेंड टाइम फिर कहा कि मैं मेरी अहले बैत के मुतालिक अल्लाह याद दिलाता हूं। तीसरी मरतबा कहा कि मैं तुम्हें मेरी अहले बैत के मुतालिक अल्लाह याद दिलाता हूं। क्यों कहा ये? क्योंकि यहां पे बात समझने की है। ये बात जो कही जा रही है, खुतबा जो कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है? कि मेरे बाद कहीं तुम मेरी अहले बैत के खून के प्यासे ना हो जाना। किससे कहा जा रहा है? ये उम्मत से कहा जा रहा है कि मेरे बाद कहीं तुम मेरे अहले बैत के खून के प्यासे ना हो जाना। अब 12 इमाम है, सुन्नियों में 12 इमाम है ना। अब 12 इमामों के नाम तो लोगों को पता भी नहीं होते हैं। 12 इमाम है लेकिन लोगों को नाम भी नहीं पता। पहले इमाम कौन है? बोलो भाई। मौला अली। दूसरे इमाम मौला हसन। तीसरे इमाम हुसैन। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पांचवें इमाम इमाम बाकर। छठे इमाम इमाम जाफर। सातवें इमाम, आठवें इमाम मूसा रज़ा। नौवें इमाम तकी अली। 10वें इमाम इमाम नकी अली। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी। 12वें इमाम इमाम महदी। 11 इमाम शहीद है, इमाम महदी तो आना बाकी है। 11 के 11 इमाम शहीद किए गए हैं। किसी को जहर दिया गया है, किसी को करबला में और मौला अली कायनात को मस्जिद में, इस तरीके से अलग जगह पे जर्ब लगा के शहीद भी किया गया है। यानी जिसकी पेशेंट को सरकार ने कर दी, ये सरकार जानते थे, इसीलिए बार बार कहा कि तुमको मैं मेरी अहले बैत के मुतालिक अल्लाह याद दिलाता हूं। ये 12 इमाम के नाम गिनाए तो 12 इमामों के नाम भी याद कर लेना, क्योंकि ये हमारे 12 इमाम हैं जो मौला अली कायनात की औलादों में होंगे, उनके बाहर नहीं होंगे। क्योंकि सरकार सल्लम की हदीस है कि मुझ पर और अली पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उनकी औलादों में इमाम बने, लेकिन सरकार ने फरमाया कि वो दुआ मुझ पर और अली पर कबूल हुई, तो मौला अली कायनात की औलादों में होंगे 12 इमाम। तो 11 इमाम आ चुके हैं, वो 11 इमाम हसन अस्करी तक वो मौला अली कायनात की औलादों में से ही है, उससे अलग नहीं है। 12 इमाम इमाम महदी जो आएंगे वो भी मौला अली की औलादों में से ही होंगे और कहीं से नहीं होंगे। बहुत सारे आज बन के आते हैं, लेकिन वो देखो कि उनकी नस्ल क्या है। नस्ल में ही असल है, जो असल नस्ल का नहीं है वो फिर किसी का नहीं है। बहरहाल तो यहां बात समझ में आ गई कि किसको थामना है मजबूती से? अहले बैत को थामना है और कुरान शरीफ को थामना है। जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे तब तक तुम राय रास्त पे रहोगे। जिस दिन तुमने इन दो में से एक को भी छोड़ दिया तो तुम भटक जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार दो आलम सल्लम कह रहे हैं। दो अजीम चीजें, एक भी कम नहीं है उसमें से, दोनों अजीम है और दोनों हौजे कौसर पे आके मिलेगी सरकार से, अलग नहीं होगी दोनों। यानी कोई चाहे भी अलग करना तो कुरान शरीफ को और अहले बैत को अलग कर ही नहीं सकती है। ये सरकार ने फरमाया है कि दो अजीम चीजें ये कहां आके मिलेगी मुझसे? हौजे कौसर पे आके मिलेगी मुझसे।
यानी हौज़े कौसर कब होगा? कयामत के बाद। हौज़े कौसर कब पहुंचेंगे? सवाल जवाब के बाद, पूरे सिरात के बाद। यानी सबसे आखिर में कहां पहुंचेंगे? जन्नतुल फिरदौस, सबसे आला मकाम जन्नत का, वहां पहुंचेंगे। और वहां पे अहले बैत होगी। वहां पे कौन होगा? उस मकाम पे अहले बैत होगी। और उस मकाम पे पहुंचने का आसान तरीका क्या है? तो सरकार ने फरमाया, उनके दोनों हाथों में, एक हाथ था मौला हसन का और एक हाथ था मौला हुसैन का। और आपने फरमाया कि जिसने इन दोनों से मोहब्बत की और इनके वालिद वालिदा यानी मौला अली और मां फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत की, वो कल कयामत के रोज मेरे दर्जा पर होगा। कहां होगा वो? मेरे दर्जा पर होगा। मेरे दर्जा मतलब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे होंगे, तो अहले बैत कहां होंगे? हौज़े कौसर पे होंगे। हम लोग कहां होंगे? हौज़े कौसर पे होंगे। एक हदीस और है जिसमें यह कहा गया है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत के रोज वो उसके साथ होगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के रोज वो किसके साथ होगा? उसके साथ होगा, जिससे मोहब्बत करता होगा। तुम किसके रहना चाहते हो? ये सरकार तो अहले बैत के साथ होंगे, उनका घराना है, तो हमको कहां रहना चाहिए? अहले बैत के साथ। अहले बैत से मोहब्बत करो। हाँ, उनकी मोहब्बत में किसी को बुरा भला ही मत करो, गुलू नहीं कर जाना कभी। उनसे मोहब्बत करो ताकि उनकी मोहब्बत की बिना पर, चाहे हमारे अमाल अच्छे ना हो, हमारा किरदार अच्छा ना हो, हमारे अंदर कोई फेल अच्छे ना हो, बहुत इबादत ना की हो, हमारा किरदार बद से बद हो, बुरे से बुरा हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत की वजह से हमारा दर्जा उस वक्त कयामत के रोज बुलंद होगा। हमारे चेहरे रोशन होंगे उस मोहब्बत की वजह से। क्योंकि वो मोहब्बत किसकी मोहब्बत है? वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अहले बैत मौला हसन हुसैन किसकी मोहब्बत है? सरकार की मोहब्बत है। तो तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो तुम्हारे चेहरे जो है वो रोशन होंगे। कल कयामत के रोज तुमको कभी इसका नुकसान नहीं होगा, खमियाजा नहीं होगा कि तुमने किससे मोहब्बत की है। दो अजीम चीजों से मोहब्बत की है, कुरान शरीफ से और अहले बैत से मोहब्बत की है। तो ये मकाम बड़ा बुलंद है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हदीस जो मन कुंतो मौला, क्योंकि आज का दिन तो उसी का है, अभी तक आए नहीं वहां पे, तो मन कुंतो मौला ये हदीस, वो जो खुतबा मैंने बयान किया है उसी में वो मन कुंतो मौला हदीस है, लेकिन वो आधा पार्ट है। वो अल्लाह की रस्सी के लिए पार्ट है। वो मिशकात शरीफ में वाला जो पार्ट है वो किसके लिए था? अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामने के लिए। जो कुरान शरीफ की मैंने आयत पढ़ी पहले, वातसिमू हबिलिल्लाहि वाली जो आयत पढ़ी सूरह आल इमरान 103 नंबर वाली, वो अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामना है। तो वो कुरान शरीफ और अहले बैत है, इन दोनों को थामा तो आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामा है। और दोनों को थामा हुआ है तभी आप राह रास्त पे है। आपको एक को भी छोड़ना नहीं है। अभी हदीस बयान करने की जो सरकार ने जो हदीस की है उसकी वजह क्या है? अल्लामा इब्ने असीर ने अपनी किताब अल नयात फी गरीब उल हदीस वल असर में लिखा है कि हज़रत असामा ने किसी बात पर हज़रत अली से यह कह दिया कि आप मेरे मौला नहीं है। आज कई लोग कहते हैं ना, है ना, बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं कि मौला मददगार सिर्फ अल्लाह है। कहते हैं कि नहीं कहते? आज बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, अहले सुन्नत में तो नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत के अलावा भी जमातें हैं कुछ जो कहती है कि मौला मददगार सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह की जात के अलावा कोई मददगार नहीं है। उनके लिए बहुत अच्छा जवाब है ये कि मेरे मौला नहीं है, मेरे मौला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी सहाबी का अकीदा समझ में आई गया सबसे पहला। भले ही मौला अली कायनात को मौला कहने से इनकार किया है, लेकिन एक सहाबी का अकीदा क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मौला है। यानी सहाबियों का अकीदा था कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मौला, अपना मददगार, अपना वाली, अपना आका वो मानते थे, वो उसका इनकार नहीं करते थे। जैसे आज जो लोग कहते हैं कि मौला मददगार कौन है? सिर्फ अल्लाह है बोले, तो सहाबाओं का अकीदा है ये। सहाबाओं का अकीदा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला है। मौला के बहुत सारे मानी है, उसमें आका भी है, वली भी है,
और इस तरीके से और बहुत सारे आएंगे। आप मेरे मौला नहीं है, मेरे मौला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात जब समात नबी तक पहुंची, यानी सरकार दो आलम सल्लम के कानों तक पहुंची, तो आपने फरमाया, या अली, हर उस शख्स के मौला है। कौन है वो? से हर उस शख्स के मौला है, हर उस शख्स के। यहां पे किसी एक को नहीं किया है। बात इनकार किसने किया है? एक ने किया, हज़रत अस्सामा ने। हज़रत अस्सामा ने इनकार किया। सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि अस्सामा तेरे मौला है, ऐसा नहीं कहा। हर उस शख्स के मौला है जिसका मैं मौला हूं। अली किसके मौला है? हर उस शख्स के। अब ये अलग हदीस है उसके लिए, और एक और हदीस मतलब रेफरेंस के लिए। लेकिन ईसाई वगैरह की रिवायत के मुताबिक ये बात बुरैदा असलमी से कही गई है, यानी उनकी रिवायत में नाम अलग है, यहां नाम अलग है। हज़रत बुरैदा हज़रत अली मुर्तजा की क़यादत में यमन गए अयाम जंग में, यानी जंग के दिनों में। वहां उनके ख्याल के मुताबिक हज़रत अली से कुछ ज्यादती हुई। यमन से वापस आकर उन्होंने हज़रत अली की शिकायत की। शिकायत में तनकीस भी थी, मतलब थोड़ा सा बुरा बोलने का इरादा। उनके अल्फाज है, हज़रत अली की शिकायत सुनकर, मतलब वो अरबी में लिखा हुआ है कि उनकी शिकायत कितनी बड़ी थी। वो बहुत बड़ी हदीस है तो उतना नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन शिकायत उन्होंने की। अब वो शिकायत में यह था कि उन्होंने कनीज को गुलाम को, लौंडी को अपने लिए खास कर लिया। और वो इस बिना पर कि वो ये जानते नहीं थे कि साहबाओं के लिए जो तरीका रखा गया है, मतलब माले गनीमत को बांटने का, और अहले बैत के लिए कुछ अलग है, तो वो नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने एतराज किया। तो हज़रत अली की शिकायत सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। यानी मौला अली कायनात को बुरा बोलने से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा क्या होता है? रंग बदल जाता है, यानी गुस्सा आता है आपको, यानी आप जलाल में आ जाते हैं। बुरैदा, क्या मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा मेरा हक नहीं है? बुरैदा, मोमिनों की जानों पर उनसे ज्यादा मेरा हक नहीं है, यानी तुम्हारी जान, मोमिन जो है उनकी बात हो रही है यहां पे। क्या मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा मेरा हक नहीं है? सरकार ने पूछा सवाल, क्या कहते हो, है या नहीं है? बुरैदा ने अर्ज किया, क्यों नहीं, जरूर है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। यानी तुम उनका पर एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा हक तुम्हारी जानों पर ज्यादा है। और आगे लेते हैं, क्योंकि ये हदीस जो है, ये अल्फाज जो है ना कि अलस्तु उला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यानी जो हदीस के अल्फाज है ये कि मोमिनों की जानों पर मेरा उनसे ज्यादा हक है। हज़रत बरा बिन आजिब से रिवायत है कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में थे। जो हज आपने किया तो आपने रास्ते में कयाम किया और अस्सलवात जमा करने को कहा, यानी लोगों को जमा करने के लिए कहा, हुक्म दिया। फिर जब लोग जमा हो गए तो हज़रत अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, हाथ पकड़ने के बाद, पहले नहीं, ये इसको भी ध्यान रखना, क्या मेरा हक मोमिन पर उनकी जानों से ज्यादा नहीं है? ये इब्ने माजा की हदीस है। क्या मेरा हक मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा नहीं है? तो लोगों ने कहा, क्यों नहीं, जरूर है। इकरार सबने किया, मोमिनों की जानों पर। क्योंकि हदीस के अल्फाज अलस्तु अव्वला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अनफुस यानी जान को कहते हैं, यानी मोमिनों की जानों पर मेरा हक नहीं है। तो सबने कहा कि हां है, सब इकरार करेंगे। और मौला अली कायनात का हाथ पकड़े कह रहे हैं वो। पहले अहले बैत वाला खुतबा हो गया, वो बात बयान हो गई, अल्लाह की रस्सी बता दी गई, मजबूती थामना बता दिया गया, कुरान को और अहले बैत को छोड़ना नहीं, ये बता दिया गया। ये दोनों बात बताने के बाद अब ये कहा जा रहा है, क्या मैं हर मोमिन पर उसकी जान से ज्यादा हक नहीं रखता हूं? लोगों ने कहा, जरूर। तो आपने फरमाया, अली वली है हर उस शख्स के जिसका मैं मौला हूं। मौला और वली के अल्फाज सेम ही है, कई हदीसों में मौला लिखा होता है, कई जगह पे वली लिखा होता है। ऐ अल्लाह उसको दोस्त रख। अब ये पहले कहा गया कि भाई तुम्हारी जानों पर क्या मेरा हक नहीं है तुमसे ज्यादा, सबने इकरार किया। यानी जानों पर हक का मतलब क्या होता है? तुम्हारे जान माल हर चीज का
तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हारी जान पे भी हक किसका है? मेरा है। मैं जो कहूंगा वो तुमको मानना पड़ेगा। सरकार सल्लम का जो हुक्म होगा हमको मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? हम गुलाम हैं उनके, तो हमारी जानों पर उनका हक है। वो जो हुक्म देंगे वो हमको मानना है, हर हाल में मानना है। हमारा दिल माने ना माने, यकीन करे ना करे, बात समझ में आए ना आए, कुछ भी हो, क्योंकि यहां इकरार किसका है? सरकार की गुलामी का, कि हमारी जानों पर आपका हक है। क्योंकि पहले के दौर में जो इंसान गुलाम बनाए जाते थे तो उस गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती थी। उसको खिलाए ना खिलाए, उसको सुलाए ना सुलाए, उसको आराम दे ना दे, उसको तकलीफ दे, परेशानी दे, या उसको बड़े आराम से रखे, वो सब आका की मर्जी है। क्योंकि उसकी जान पे उसके आका का हक होता है। उसकी जान पे किसका हक होता है? आका का हक होता है। तो सरकार ने यह बात कही पहले, क्या तुम्हारी जानों पर मेरा हक नहीं ज्यादा? तो सबने इकरार किया हाँ, क्योंकि हम आपके गुलाम हैं, मौला के गुलाम होते हैं। मौला वर्ड जो है ना वो आका के हैं, मददगार तो ले रहे हैं, लेकिन यहां पे वर्ड मैं बताऊंगा आगे कि यहां पे अल्फाज मौला से साहबाओं ने क्या लिया है, सिर्फ मददगार से नहीं लिया है। यहां पे क्या ले लिया? यहां पे अल्फाज कि तुम्हारी जानों पे मेरा हक नहीं है। क्यों कहा गया है? ये आका वाली बात है। कौन सी वाली बात है यहां पे? आका वाली। और उम्मत क्या हो गई? गुलाम। सरकार सल्लम कौन है? वो गुलाम है। तो इसलिए ये अल्फाज कहा गया है कि यार तुम्हारी जानों पर मेरा हक ज्यादा नहीं है। तो सबने कहा गया है, तो अल्लाह तू उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, क्योंकि जिसका मैं मौला हूं, यानी मैं जिसका आका हूं उसका अली भी आका है। मददगार मत समझो यहां पे सिर्फ, उसके बहुत सारे मानी हैं। यहां पे जो लिए जा रहे हैं ये कहां पे? सरकार ने जो अल्फाज दोहराए उस अल्फाज को ध्यान रखो कि क्या मेरा हक तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा नहीं है? तो जान पे कब होगा? जब सरकार तआला हमारे आका होंगे और हम गुलाम होंगे। हम गुलाम है तो हमारी जानों पर उनका हक ज्यादा है। यानी हमको हुक्म है कि हम सरकार सल्लम पे अपनी जानों को निछावर कर दे, निसार कर दे। हमारी जानों की कदर कीमत नहीं है सरकार के सामने, क्योंकि वो हमारे आका है, उनके गुलाम है। तो सरकार ने वही बात रखी है कि क्या मेरा तुम्हारी जानों पर हक तुमसे ज्यादा नहीं है? सबने इकरार किया हाँ। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि सरकार तआला हमारे कौन है? हमारे आका है। यहां बात आका वाली आ रही है, यहां मददगार वाली बात नहीं आ रही है। क्या आ रही है? आका वाली बात आ रही है। अब जिसका मैं आका हूं, मैं मौला हूं, उसके अली भी आका है, क्योंकि वो मौला जो है वो आका वाला है यहां पे, और हम कौन हो गए? गुलाम है। मददगार वाला अल्फाज कहां से आ गया? यहां तो आका वाली बात आ गई, क्योंकि बात जो सरकार ने पहले कबूल करवाई है वो ये नहीं कहा है कि मैंने तुम्हारी फला टाइम मदद की थी, उस वक्त मैं तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में काम आया था तो मैं तुम्हारा मददगार हूं, ऐसा नहीं कहा है। यहां पे बात क्या आ रही है? गुलामी और आका की बात आ रही है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? उम्मत के आका है वो, और पूरी उम्मत क्या है? गुलाम है। उस गुलाम से पहले कबूल कराया गया कि क्या तुम्हारी जानों पर हक मेरा ज्यादा नहीं है? जब सबने इकरार कर लिया फिर कहा गया मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, जिस जिसका मैं मौला, जिस जिसका, किसी एक का नहीं। जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखा है, उनके कलमे को पढ़ा है, उनके लिए वाका है, मौला है, और उनके लिए मौला अली। मन कुन तो मौला, तो यहां पर मन कुन तो मौला क्या मानेंगे? आका और हम गुलाम है। बहुत सारे मानी है, लेकिन यहां पर जो मानी लिए गए वो आका और गुलाम वाले लिए गए। तो सरकार ने फरमाया कि है अल्लाह तू उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, और तू उसको दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे। यानी वहां पर क्लियर किया 1 लाख से ज्यादा मजमे के अंदर साहबा कराम के दरमियान में कि अगर किसी को मेरी बात से ना इत्तेफाकी हो, वो अली को आका ना माने, मौला ना माने, तो वो अल्लाह की सरकार की जबान से तो हक है, वो जबान से बोले अल्फाज कभी अल्लाह इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कह देंगे वो अल्लाह कबूल करेगा, क्योंकि नबी की जबान है, वो किसी आम की जबान नहीं है। तो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है
कि तू उसको दोस्त रख, तो अल्लाह का दोस्त बनना, तो अली की गुलामी ले लो। अली की गुलामी में अल्लाह की विलायत है, अल्लाह की दोस्ती है, क्योंकि ये सरकार ने फरमाया है। तू उसको दोस्त रख जो अली से मोहब्बत करे, अली को दोस्त रखे, और तू उसे दुश्मनी रख, उसको दुश्मन रख जो उससे दुश्मनी रखे। अब ये इतने सारे मजमे में क्या बताया गया है कि अगर किसी ने मेरी बात का इनकार किया, किसी ने मौला अली कायनात को मौला कहने से इनकार किया, उनकी मौलाइयत से इनकार किया, उनको आका मानने से इनकार किया, तो फिर वो कौन होगा? वो फिर दुश्मन होगा। और कई लोगों का ऐसा इत्तेफाक होगा इख्तिलाफ के, फिर मौला अली कायनात तो बुलंद हो गया, तो फिर हज़रत अबू सिद्दीक है तुम्हारे फारूक है, वो भी वहां पे मौजूद है। और है तुम्हारे फारूक ने तो बधाई दी इस खुतबे के बाद। ये आज कुछ नाअहल लोग होते हैं, वो समझते हैं कि कुछ इख्तिलाफ हुआ, अरे उन्होंने बधाई दी, उनको मौलाइयत की, क्या अली मुबारक हो कि तुमको आज मोमिनों का, मोमिन का मौला बना दिया गया, आका बना दिया गया, तो मुबारकबाद दे रहे हो, तो खुश हो रहे हैं, उनको कोई एतराज नहीं है उनके मर्तबे बुलंद होने पर। तो जब है तुम्हारे फारूक को एतराज नहीं है, हज़रत सिद्दीक को एतराज नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम साहबा है, उनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज कुछ लाइल्म लोग होते हैं जो फिर इसमें बुलंदी परिचय करते हैं, सरकार जिसको बड़ा बनाए उसको सबको मानना पड़ेगा। तो है तुम्हारे फारूक ने नहीं माना, उन्होंने भी कहा, मुबारकबाद दी है, हदीस में मौजूद है अल्फाज, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जब उन्होंने माना है तो साहबाओं ने सबने माना है, और जिसने नहीं माना है तो अल्लाह तो उससे दुश्मनी रखेगा। अभी हदीस जो है कोई कहेगा गरीब है, या ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 लाख लोगों में बोली हुई है, और मेरे पास 29 लोगों के नाम है कि 29 साहबाओं ने जिन्होंने डायरेक्ट सरकार से सुनी है, डायरेक्ट। और ये बहुत कवि हदीस होती है, क्योंकि कोई 1-2 के रावी हो अगर हदीस के, तो फिर थोड़ा सा मुगालता होगा कि सही है गलत है। और मुतब्बर इसमें टॉप पे नाम जो आएगा ना सबसे पहले, क्योंकि मौला अली कायनात में भी कई जगह गई है, लेकिन यहां पर जो नाम लिए गए हैं वो है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सुनी हुई। वाया भी है कि मौला अली कायनात में कई मरतबा बयान की है, हम भी करते हैं ना, कोई अगर सरकार से बात सुन ली, यानी किसी बड़े अजीम से हमारे लिए कोई बात सुन ली, तो हम 4 जगह बोलते हैं ना। तो मौला अली कायनात ने भी वो बात जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कही गदीर खुम पे, उस खुतबे में, वो कई जगह कही है। लेकिन यहां पे जो नाम लिए गए हैं वो नाम है जो जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सुना, यानी उस खुतबे को डायरेक्ट सुना। और इस हदीस के वो 29 रावी है और मुतब्बर साहबी है। उसमें सबसे पहले ही नाम है हज़रत अबू सिद्दीक का। इस हदीस के लिए सबसे पहले रावी जो है हज़रत अबू सिद्दीक है। दूसरे नाम क्या है? हज़रत उमर बिन खत्ताब दूसरे रावी है, क्योंकि ये दोनों वहां मौजूद थे। तो पहले दूसरे नंबर पर तो यही रावी है उस हदीस के। उसके बाद तला बिन अब्दुल्ला, जुबैर बिन अलवाम, साद बिन अबी वक्कास, अब्दुल रहमान बिन औफ, अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब, जैद बिन अरकम, बरा बिन आजिब, बुरैदा बिन अल हसीब, अबू हुरैरा, अबू सईद खुदरी, जाबिर बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन अब्बास, हबशी बिन जनादा, अब्दुल्ला बिन मसूद, इमरान बिन हसीन, अब्दुल्ला बिन उमर, अम्मार बिन यासिर, अबू जर गफ्फारी, सलमान फारसी, असद बिन जर्राह, खजीमा बिन साबित, अबू अयूब अंसारी, अयूब अंसारी जानते हो, अंसार सबसे बड़े साहबी को नाम आता है, सहेल बिन हनीफ, हुजैफा बिन अल यमान, समरा बिन जनब, जैद बिन साबित, अनस बिन मालिक वगैरह हम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन। ये 29 साहबाओं से डायरेक्ट ये हदीस जो सरकार दुल्हम ससुरी और मुतब्बर यानी खलीफतुल अव्वल और खलीफतुल दुवम यानी हज़रत सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक का भी नाम है इन हदीसों के रावी में, इस हदीस के रावी में। यानी इस हदीस की जो कवी है, मतलब जो मजबूती है, यानी ट्रुथ, जो सच्चाई है, उसका इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुतब्बर साहबाओं ने इसको रिवायत किया डायरेक्ट सरकार से सुन के। तो इस हदीस के लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता। अब आगे और लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी हदीसें ली, लेकिन मैं शायद पूरा बयान भी नहीं कर पाऊं क्योंकि वक्त ज्यादा भी हो रहा है। अभी हमें मैंने जो बात कही ना आका और गुलाम वाली, जो साहबा कराम मानते थे, उसके लिए हदीस बयान कर रहा हूं मैं। ये पहले तो मैंने उससे आपको समझाया ही उस आयत से, लेकिन अब इस एक ये भी मसनद इमाम अहमद जिल्द 5 रिया इब्न हारिस से रिवायत है कि कुछ लोग हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम या मौलाना हज़रत अली। या मौलाना, हज़रत अली ने फरमाया, क्योंकि कुछ लोग आए, उन लोगों ने कहा कि या मौलाना,
तो मौला अली कायनात ने फरमाया, मैं तुम्हारा मौला आका कैसे, क्या वर्ड आ गया यहां पे, कि मैं तुम्हारा मौला आका कैसे हो सकता हूं, हालांकि तुम कौम अरब हो, यानी आजाद लोग, अरब के लोग, बाहर के लोग नहीं है, जो बद्दू वगैरह, जो हबशी वगैरह, जो बाहर के लोग होते हैं जिनको गुलाम बनाया जाता था, तो गुलाम नहीं हो तुम लोग तो अरब के लोग हो, तुम तो आजाद हो, तुम थोड़ी खरीदे बेचे जाते हो, तुम तो आजाद हो। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गदीर खुम के दिन सुना है, फरमाते हुए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिसका मौला हूं मैं, जिसका मौला हूं, बेशक ये अली उसके मौला है, हमने सुना है। ये कौन कह रहे हैं? सहाबा कराम कह रहे हैं। तो मौला अली कायनात को अपना आका कह रहे हैं। आका कहने के बाद जब मौला अली कायनात ने कहा कि तुम तो आजाद लोग हो, तुम थोड़ी गुलाम हो मेरे, तुमको थोड़ी खरीदा बेचा जाता है, तुम तो अरब के लोग हो, आजाद लोग हो, तो तुम कैसे हो? तो बोले हमने सुना है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुम के मैदान में, खुम के करीब में मैदान में खुतबा देते हुए, और उसमें सरकार ने फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला है, यानी आका है। इसलिए क्या कहा कि तू हमारे आका हो, बेशक अली उसके मौला है। रिया बिन हारिस कहते हैं कि जब वो लोग वहां से गए तो मैं उनके पीछे गया, मैंने पूछा कि कौन लोग है ये लोग जो आए थे वो है कौन लोग? तो उन्होंने बताया ये अंसार के अफराद है, उनमें अबू अय्यूब अंसारी भी है, यानी ये अंसार के लोग हैं और ये सहाबा है। और मैंने जो नाम बताया है अबू अय्यूब अंसारी, तो ये बड़ा नाम है सहाबाओं में, अंसारों में बहुत बड़ा नाम आता है ये भी उसमें मौजूद है। और वो भी क्या मान रहे हैं? उनको अपना आका मान रहे हैं। बात समझ में आई? तो जो उनको आका मान रहा है तो वो उस हदीस के ऊपर पूरा उतर रहा है और सरकार के हुक्म पूरा उतर रहा है, और जो सरकार के हुक्म मान रहा है वही हक पे है और उसने उस रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है, वो भटकेगा नहीं, हटेगा नहीं। एक हदीस आखिरी बयान करके खत्म करते हैं, क्योंकि मौला अली कायनात की सिर्फ शान बयान करने के लिए। मंगुल तो समझ में आ गया सबके? हाँ? और तमाम जो बयान हुआ वो हमारी समझ से नहीं है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से है और कुरान की आयत से है। इसमें कोई भी चीज हमारी तरफ से नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। एक हदीस मैंने इसलिए ली है क्योंकि आपको उनकी शान पता चले। अब ये शान वाली बात है कि मौला अली की शान क्या है। अभी हमीरा से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स देखना चाहे आदम को उनकी इल्म के साथ, यानी उनकी उस इल्म है उनके पास, उसके साथ देखना चाहे। अब आदम अलैहिस्सलाम का इल्म सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इल्म क्यों कहा है? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म दुनिया में सिखा हुआ इल्म नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म जो दुनिया में नहीं सिखाया गया, कुरान शरीफ उसका शाहिद है कि अल्लाह ने सिखाए आदम को 7 आसमानों के नाम। कुरान शरीफ में अल्फाज है 14 पारे में। किसने इल्म सिखाया है? डायरेक्ट आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखाया है। तो जिसको अल्लाह सिखाए उनके इल्म की क्या बात होगी, कितनी बुलंदी होगी। तो आदम अलैहिस्सलाम की इल्म की बहुत बुलंदी है। तो सरकार ने फरमाया कि अगर कोई देखना चाहे आदम का इल्म तो वो अली को देख ले। किसको देखे? अली को देखे। तो क्या अली को देख लिया, उसके इल्म को देख लिया? नहीं, आदम के इल्म, वहां पे वो जो इल्म है वो जमीनी नहीं, वो कौन सा इल्म है? आसमानी इल्म है। वो अल्लाह का इल्म है जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने डायरेक्ट सिखाया है। तो जो कोई देखना चाहे आदम को उनकी सिफत इल्म में तो वो अली को देखे, और नूह को उनकी सिफत फहम में, फहम यानी समझ में। नूह अलैहिस्सलाम की जो समझ थी बहुत बड़ी बुलंद समझ थी। उस बुलंद समझ के साथ उन्होंने हर किसी को जोड़े रखा। यानी उनके वाकयात अगर पढ़ोगे, उतना वक्त नहीं है बयान के लिए, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे तो उनकी समझदारी पता चलेगी कि कैसे लोगों में वो थे, वैसे लोगों में रह के। क्योंकि आप जानते हो कि नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती का वाकया कि बहुत थोड़े से लोग उसमें आए थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं आए थे। तो कैसे लोग होंगे? वैसे लोगों के दरमियान में भी तबलीग करना वो खाने का काम नहीं था, वो बड़ा मुश्किल काम था। वो उस मुश्किल काम में आपने समझदारी से काम लिया। तो मौला अली कायनात बहुत समझदार है। तो सिफत दी किससे? एक नबी से। मुशावत किससे हो रही है? नबी से हो रही है। इल्म की मुशावत भी नबी से। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, और फिर नूह अलैहिस्सलाम उनके बाद। उनकी समझदारी किसकी जैसी है? नबी, एक नबी की जैसी समझदारी है। वो कौन है? तो मौला अली। अब दूसरी आगे बढ़े। और इब्राहिम को उनकी सिफत हिल्म यानी
बोलते हैं मोहब्बत वाला अंदाज, नरम दिली, अगर उसमें देखना हो तो वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सिफत है हिलम, यानी लोगों से मतलब मोहब्बत से मिलना, तो ये अगर देखना है तो ये भी किसमें मिलेगी? मौला अली कायनात में। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत भी किसमें मिलेगी? मौला अली कायनात में। अब यहां पे जो है याहिया बिन जकरिया को उनकी सिफत ज़ुहद में देखना है, यानी वो कितने इबादत गुजार थे। याहिया बिन जकरिया वो बहुत बड़े इबादत गुजार थे, अगर उनकी इबादत का मर्तबा देखना है तो भी कहां देखे मिलेगा? मौला अली में। और आगे बढ़ते हैं, और मूसा बिन इमरान को उनकी सिफत दिलेरी और सख्तगिरी में, तो वो अली इब्न अबी तालिब को देख ले। अब मौला अली कायनात को मूसा अलैहि सलाम की दिलेरी, अब मूसा अलैहि सलाम की दिलेरी क्या है? मूसा अलैहि सलाम तन्हा थे और उनके भाई उनके साथ में थे, दो लोग थे सिर्फ। मूसा अलैहि सलाम किससे भिड़े थे, मतलब किससे उन्होंने जंग की, किसके अगेंस्ट खड़े हुए थे? फिरौन के, वक्त के बादशाह के। किसके खिलाफ? वक्त का बादशाह, उसके खिलाफ खड़े हैं वो अकेले, फौज नहीं उनके पास, वो अपने एक भाई को लेकर खड़े सिर्फ। और यहां तक के बहुत अच्छे से मूसा अलैहि सलाम बोलते भी नहीं थे, कि ये बोलने के लिए ही हारून अलैहि सलाम थे। जो मूसा अलैहि सलाम को बोलना होता था उसके लिए कौन होते थे? हारून अलैहि सलाम होते थे। वो ज्यादा अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पाते थे। मूसा अलैहि सलाम ज्यादा बोलते भी नहीं थे, लेकिन वो दिलेर थे, वो डरे नहीं। लेकिन ये नहीं डर किस चीज की वजह से है? वो यकीन की वजह से है। जो अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर वो खड़े उतरे, तो वो दिलेर थे, वो सख्त थे, वो कभी फिरे नहीं। और एक मतलब वक्त के बादशाह के सामने, फिरौन जो नाम इतना खतरनाक सुनते हो, इतना बड़ा सुनते हो कि मिस्र का बादशाह, उसके पास फौज है, सब कुछ है, लेकिन उसके सामने अगेंस्ट में उसके वो दिलेरी से खड़े हैं। तो अगर मूसा अलैहि सलाम की दिलेरी देखनी हो कि जो एक बादशाह से भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, वो अगर देखनी हो तो किसको देखना है? मौला अली को देखना है। यानी मौला अली कायनात में इतने नबियों की सिफत है, ये मौला अली का मकाम है। तो अब जो बयान हमारा है, जो मन कुन तो मौला वाला, वो अब यहां पे खत्म करते हैं इस नारे के साथ, नारे हैदरी वाह वाह।